नमस्कार एवरीवन, वेलकम अगेन टू स्टडी विद प्रशांत। बच्चों, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की टेबल बनाना सीखेंगे। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। बच्चों, हमारे सिलेबस में केवल 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। बच्चों, हम लोग सबसे पहले साइन की वैल्यूज निकालेंगे पांचों के लिए, फिर बाकी कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट हम लोग साइन की हेल्प से निकालेंगे। तो चलो बच्चों, मैं छोटी सी ट्रिक सिखाता हूँ आपको, देखिएगा आप भी। 0 से लेके 4 तक नंबर लिख रहे हैं, 0, 1, 2, 3 और 4। अब बच्चों सब में डिवाइड लगा दो 4 का, तो 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। सब पर लगाना है हमें रूट। 0/4 का रूट, 1/4 का रूट, 2/4 का रूट, 3/4 का रूट और 4/4 का रूट। देखो भाई, 0/4 हो जाएगा 0 और 0 का रूट हो जाएगा 0, तो ये वैल्यू आ गई आपकी साइन 0 की। ठीक है। फिर 1 का रूट हो जाएगा आपका 1, 4 का रूट हो जाएगा 2, तो 1/2, तो साइन 30 की वैल्यू हो गई बेटा आपकी 1/2। 2 से 4 को कैंसिल करिए तो 1/2 बचा, तो ऊपर 1 बचा, तो 1 का रूट 1 और 2 का रूट 2, तो साइन 45 की वैल्यू हो गई बेटा हमारी 1/√2। अब 3 का रूट निकालेंगे तो वो 3 आएगा, और 4 का रूट, सॉरी 3 का रूट आपका √3 होगा और 4 का रूट आपका 2 होगा। ठीक है, तो साइन 60 की वैल्यू हो गई बेटा आपकी √3/2। फिर 4 से 4 कैंसिल हुआ, 1 बचा, तो 1 का रूट भी आपका 1 आएगा, तो साइन 90 हो गया 1। अब कॉस के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबको पलट देंगे। मतलब ये साइन की वैल्यूज हमारी इस तरीके से थी, तो कॉस की वैल्यूज को हम लोग पलट के ऐसे लिख देंगे। मतलब जो 1 यहाँ पर था, हम सबसे पहले यहाँ लिख देंगे, √3/2 को यहाँ लिख देंगे। फिर 1/√2 के नीचे 1/√2 आ गया, फिर ये 1/2 आ गया, ये 0 आ गया। मतलब हमने जो ऊपर वाली लाइन थी उसे केवल नीचे हमने पलट के लिख दिया है। तो ये वैल्यूज आ गई बच्चों हमारी कॉस की। ओके। टेन के लिए हमें पता है कि जो टेन होता है आपका, टेन में, साइन में और कॉस में क्या रिलेशन होता है। जो टेन थीटा होता है बेटा हमारा, वो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो टेन 0 आपका हो जाएगा साइन 0 अपॉन कॉस 0, मतलब 0/1। 0/1 कितना हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा 0। तो टेन 0 आपका 0 हो गया। फिर टेन 30, अब हम लोग ये 1/2 और √3/2 को डिवाइड लगाएंगे, साइन 30/cos 30, तो 1/2 नीचे आ गया आपका √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1/√3। तो साइन 30 की वैल्यू आ गई बेटा हमारी 1/1030 की वैल्यू आ गई हमारी 1/√3। अब 1045 देखिए, 1045 के लिए साइन 45 की वैल्यू ऊपर, 1/√2 ऊपर और 1/√2 नीचे, ये बिल्कुल सेम वैल्यूज हैं, तो ये कैंसिल हो गई, कैंसिल होके आ गया बेटा आपका 1। मतलब 1045 हो गया आपका 1। फिर 1060 के लिए साइन 60 अपॉन कॉस 60, तो साइन 60 है आपका √3/2 और कॉस 60 है आपका 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना बच गया √3/1, मतलब √3। तो ये आ गया आपका 1060 आ गया आपका √3। फिर 1090 कितना हो जाएगा, 1090 हो जाएगा आपका साइन 90 अपॉन कॉस 90, मतलब 1/0। 1/0 जो होता है नॉट डिफाइन होता है, या फिर हम लोग इसे इन्फिनिटी भी बोलते हैं। ठीक है, मतलब ये डिफाइन नहीं है टर्म, तो हम लोग इसे लिख देते हैं एनडी। एनडी मतलब नॉट डिफाइन। चलिए, हमारी शुरू की 3 वैल्यूज आ गई। अब हमें पता है जो साइन का रेसिप्रोकल है वो कॉसेक होता है, तो साइन की वैल्यूज को हम लोग रेसिप्रोकल कर देंगे तो कॉस की वैल्यू, कॉसेक की वैल्यूज मिल जाएंगी। मतलब 0 को पलट दीजिए, तो 0 को लिख दीजिए आप 1/0। ठीक है, 0 को पलटेंगे तो 1/0, 1 अगर 0 आप देखेंगे तो फिर से आपका क्या हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा आपका नॉट डिफाइन। ओके, तो कॉसेक जो 0 है वो हो गया आपका नॉट डिफाइन। अब 1/2 को पलटिए कॉसेक 30 के लिए, तो 2/1 मतलब 2। 1/√2 को पलटिए तो हो जाएगा आपका √2। √3/2 को पलटिए तो ये हो जाएगा बेटा आपका 2/√3, और 1 को पलटेंगे तो 1/1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये आपका 1 ही आ जाएगा। तो ये बेटा हो गई आपकी कॉसेक की वैल्यूज। अब सेक जो होता है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो सेक के लिए बेटा हम लोग कॉस को पलटेंगे। फिर से जो सेक 0 है आपका, ये 1 को पलटेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 को पलटेंगे तो 1 ही हो जाएगा। अब √3/2 को पलटिए तो ये हो जाएगा बेटा आपका 2/√3। फिर 1/2 को पलटिए तो ये हो जाएगा आपका √2/1, मतलब √2। फिर 1/2 को पलटिए तो ये हो जाएगा 2। फिर से 0 को पलटेंगे तो फिर से 0/1 हो जाएगा, 0 को पलटेंगे तो 1/0 हो जाएगा, तो फिर से बेटा ये हो जाएगा आपका नॉट डिफाइंड। तो सेक 90 हो गया बेटा आपका नॉट डिफाइंड। अब जो कॉट होता है बेटा, वो होता है हमारा 10 का रेसिप्रोकल। तो 10 को पलटिए, सबसे पहले 0 को पलटेंगे तो फिर से 1/0 हो जाएगा, तो वो हो गया आपका नॉट डिफाइंड। अब 1/√3 को पलटिए तो ये √3 हो गया। ठीक है,
फिर 1 को पलटिए तो 1 को पलटेंगे तो 1 ही रहेगा। √3 को पलटिए तो हो जाएगा 1/√3। और नॉट डिफाइन बेटा क्या होता है हमारा 1/0। तो 1/0 को पलटेंगे तो 0/1 हो जाएगा। 0/1 मतलब 0। तो ये हो गया बेटा आपका 0। तो ये हो गया आपकी टेबल कंप्लीट। एक बार दो बार प्रैक्टिस करेंगे आप बहुत अच्छे से टेबल बना पाएंगे। चलिए मिलता है नेक्स्ट क्लास में।